बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। दोस्तों, स्किन ग्लोइंग, चेहरे की चमक, इसके लिए आपने न जाने कितनी क्रीम का इस्तेमाल किया होगा, न जाने कितना स्किन का ट्रीटमेंट लिया होगा, न जाने कितने सीरम्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन स्किन की ग्लोइंग धीरे धीरे बदस्तूर कम होती जा रही है और हम सब इससे परेशान हैं। क्या हमें मालूम है या आपको मालूम है कि हमारे किचन में, हमारे रसोई में ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे सुपर फूड्स मौजूद हैं जिसको इस्तेमाल करने से हमारी स्किन की ग्लोइंग बहुत अच्छी हो जाती है। और इन सब क्रीम्स की और इन महंगी महंगी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वो स्पाइसेस हैं या वो चीज़ें हैं जो हमारी किचन में मौजूद हैं, जिसमें न कोई केमिकल है, न कोई दवा है, बल्कि ये ग़िज़ा है और इसके इस्तेमाल करने से हमारी स्किन पे बहुत फ़ायदा होता है। आज हम आपसे इन्हीं चंद दवाओं, चंद स्पाइसेस के बारे में या चंद किचन के वो सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन की ग्लोइंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मेरिक की, यानी कि हल्दी की। इसको गोल्डन स्पाइस कहते हैं। ये हमारे हर किचन में, हर बावर्ची खाने में, हर रसोई में ये मौजूद रहती है। ये एक ऐसी पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल स्पाइस है जिसके इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में, हमारे चेहरे पे जो भी इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चेहरे पे जो एक्ने है और पिंपल्स है, इसको यूज़ करने से वो भी कम होते हैं और स्किन की डलनेस भी दूर होती है। इस्तेमाल करने का तरीका हल्दी का ये है कि हल्दी का हम फेस पैक बना करके भी यूज़ कर सकते हैं या हल्दी को दूध में मिला करके भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो बहुत अहम अशिया है वो है शहद, यानी हनी। हनी एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है, आपके फेस को हाइड्रेटेड रखती है, ड्राइनेस को दूर करती है, नेचुरल ग्लो देती है। दोस्तों, शहद को हम डायरेक्टली अपने चेहरे पे लगा सकते हैं या हम शहद को दूध में मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद को गर्म पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे चेहरे के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है, तोहफा है कुदरत का जो हमारे पास मौजूद है। हल्दी हो गई, शहद हो गया। आइए और दूसरी बात करते हैं। एलोवेरा, घेकवार, ये एक मैजिकल प्लांट है जो हमारे हर सबके घर में मौजूद रहता है। ये स्किन को कूल रखता है, फ्रेश बनाता है। इसको एक्ने में और स्किन की टैनिंग में ये बहुत फ़ायदा करता है। स्किन को नेचुरली फ्रेश रखने में बहुत इसका फ़ायदा होता है। इसके जेल को, इसके जो पेड़ होता है उसके जेल को हम अलग से डायरेक्टली चेहरे पे लगा सकते हैं और स्मूथी में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी, हमारे सबके किचन में ग्रीन टी मौजूद होता है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे चेहरे को और हमारी स्किन को डिटॉक्स करता है और एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है, बहुत धीरा कर देता है। इसके रेगुलर यूज़ करने से रिंकल्स चेहरे पर नहीं आते हैं। तो मेरी राय है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए। कुकुम्बर यानी खीरा, खीरा आप सब जानते हैं, खीरे में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, खीरे में पानी बहुत होता है। हमारे जो आइस के नीचे जो डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं उसको खीरे का इस्तेमाल करने से या आइस पर रखने से खीरा या कुकुम्बर बहुत फ़ायदा करता है। स्किन को फ्रेश करता है और कूल भी करता है। ये बहुत, इसकी टेंडेंसी बहुत ठंडी होती है। नट्स और सीड्स, यानी कि अखरोट है, बादाम है, सीड्स हैं, इन सब का में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो इसमें बहुत भरपूर तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ये स्किन को रेडिएंट बनाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश बनाता है। इसका यूज़ कंटिन्यू हमें मुस्तकिल करते रहना चाहिए। लेमन यानी कि नींबू, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये स्किन की ब्राइटनिंग और पिगमेंटेशन को बहुत कम करता है, रिंकल्स को और ड्राइनेस को स्किन की कम करता है। तो नींबू का भी इस्तेमाल हमें मुस्तकिल करते रहना चाहिए। यानी कि मैंने जो आपको बताया, हल्दी बहुत 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 अच्छा गोल्डन स्पाइस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। शहद है, विटामिन सी के लिए नींबू है, ड्राई फ्रूट्स हैं। इन सब के इस्तेमाल से हमारे चेहरे पर के ग्लोइंग में बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि खाली इनके इस्तेमाल करने से ही हमें फ़ायदा होगा। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा।
लाइफ स्टाइल को चेंज करने का सिर्फ इनके खाने से और इनके इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको अपने चेहरे को अगर आप ग्लोइंग चाहते हैं, चेहरे को अगर आप चाहते हैं बहुत दिन तक चेहरे पे ग्लोइंग बनी रहे, एजिंग की प्रोसेस बहुत देर में हो, तो उसके लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज करना होगा। 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूअस सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का कम से कम 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, जंक फूड और शुगर से परहेज़ करें, मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। इन सब चीज़ों से भी चेहरे पे ग्लोइंग आती है, चेहरे पे रिंकल्स कम होते हैं। दोस्तों, ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट हमारे किचन में, हमारे रसोई में मौजूद है। अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बात को, अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, शहद का इस्तेमाल करते हैं, खीरे का, कुकुम्बर का इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा, इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यकीन मानिए हमारे चेहरे पे ग्लोइंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ख़ास बात ये कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। अगर हम लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में, यानी वक्त पे सोना, वक्त पे जागना, वक्त पे खाना, मेडिटेशन करना, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना, इन सब को करते हैं, तो चेहरे पर हमारे इन दवाओं के साथ, इन कुदरती तोहफ़ों के साथ, कुदरती तोहफ़ के साथ हमको बहुत फ़ायदा होगा। और यकीन मानिए इन जो केमिकल्स से हमें छुटकारा मिल जाएगा, और ये जो फ़ायदा हमारी स्किन पर होगा जो बहुत देर तक रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट थोड़ा देर में आएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत लंबा चलेगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।